दिसंबर एंड आते ही नॉर्थ इंडिया के अधिकांश एरिया में शाम होते ही कोहरा छाने लगता है और अगर आपने महंगे प्लांट्स की केयर नहीं की तो कुछ इस तरह हाल होगा जैसे मेरे इन प्लांट्स का हुआ है। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल अर्क द फ्लेवर्स ऑफ लाइफ। आज आपके साथ कुछ ऐसे प्लांट्स शेयर करूंगी जिनकी सर्दियों में कुछ खास देखभाल की ज़रूरत होती है। तो पहला प्लांट ये आप देख रहे हैं, ये क्रोटोन का प्लांट है। वैसे तो हार्डी प्लांट होते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा धूप और बहुत ज़्यादा सर्दी और कोहरा ये सह नहीं पाते। तो आप चाहे तो इनको इंडोर भी रख सकते हैं कुछ दिन के लिए, या ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर इन पर कोहरा या पाले की मार न पड़े और दिन की खूब अच्छी धूप इन पर लगे। इससे क्रोटोन के कलर भी मेंटेन रहेंगे और प्लांट्स भी हमारे सेफ रहेंगे। अगला प्लांट डिफेनबाकिया या डमकेन। सर्दियाँ तो इनके लिए बिल्कुल जानलेवा साबित होती हैं, बहुत ही मुश्किल होती है काटनी। तो आपके पास एक उपाय है, आप इस तरह से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं पाले की मार से, तो आप इनको इंडोर रख सकते हैं। आपके अंदर इंडोर की ब्यूटी भी ये बढ़ाएंगे और ज़िंदा भी रहेंगे और अगले सीज़न के लिए भी चल पाएंगे। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो धीरे धीरे इनका पहले लीफ इस तरह से गलेंगी और उसके बाद मेन स्टेम भी इनका गलने लगता है। इसलिए इनको ज़रूर या तो ऐसी जगह पर रखें जहाँ ऊपर इनके छत हो या फिर इंडोर। अगला प्लांट फाइकस ट्रायंगुलरिस। अपनी सारी पत्तियां ये सर्दी के कारण गिरा देता है और बिल्कुल ठूंठ सा बन जाता है और कभी कभी तो ये ऐसा डाई बैक कर जाता है कि मार्च में भी ये नई पत्तियां नहीं निकालता है। तो इसको भी आपको इंडोर या ऐसे एरिया में रखना है जहाँ पर पाले से बच जाइए। देखिए इसकी पत्तियाँ भी अब गिरना शुरू हो गई हैं। मैंने इसका प्लेस अब ज़रूर चेंज करना है। उसी तरह से फाइकस की दूसरी वैरायटी स्टारलाइट फाइकस, इसकी भी पत्तियाँ गिरने लगी हैं। मेरे पास ज़्यादा स्पेस तो नहीं है पर जितनी भी कोशिश होगी इनको मैं अंदर की तरफ कर दूँगी। नॉर्मल जो ये फाइकस है, फाइकस बेंजामिना या फाइकस माइकोकार्पा, ये थोड़ा सा हार्डी होते हैं, आराम से चल जाते हैं। अगला जो ये प्लांट आप देख रहे हैं एग्लोनिमा, वाइट वाला एग्लोनिमा ये है। ये तो थोड़ा हार्डी होता है, आप इसको पेड़ की छाया के नीचे भी रख देंगे तो ये आसानी से चल जाता है। लेकिन एग्लोनिमा की कलर्ड और वेरीगेटेड वेराइटीज़ जो हैं, जो कुछ इस तरह से हैं, ये बिल्कुल भी बाहर का हार्श क्लाइमेट बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं। विंटर्स में इनको आपको एक्स्ट्रा केयर देनी ही पड़ेगी। इनकी पत्तियों को आपको टाइम टू टाइम अच्छी तरह से पोंछना होगा। दोपहर में आप इनमें मिस्टिंग भी कर सकते हैं, पानी की शावर आप इसको दे सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करिए कि इनको आप इंडोर ही रखिए। अगर आपने इनको शावर दिया है तो कम से कम हफ्ता 10 दिन तक बिल्कुल भी पानी मत दीजिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग से भी ये मर जाते हैं। अगला जो प्लांट आप देख रहे हैं, नीचे से सारी पत्तियां इसकी पीली होने लगी हैं। ये प्लांट है अरेलिया का प्लांट। बहुत ही नाजुक छुई मुई जैसा प्लांट है, इसको भी बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है सर्दियों में ख़ास तौर पे। और ये वाली वेराइटीज़ अरेलिया की आसानी से चल जाती है। इनको आप बाहर भी रखें और थोड़ा धूप वाले एरिया में रखें तो वहाँ ये आसानी से चल जाते हैं। अगला प्लांट ये एलोकेशिया का है। बड़ी खूबसूरत पत्तियां होती हैं, बरसात में अच्छी ग्रोथ करती हैं, लेकिन जैसे ही विंटर आता है इनकी तो जैसे शामत आ जाती है। मेरे पास ये 3 साल से है और इसके पहले 4 बल्ब थे और पहले साल ही में मैं इसके 3 बल्ब गंवा चुकी थी। लेकिन धीरे धीरे इसकी केयर समझ में आई तो अब मुझे पता है कि मैंने इसको अब सीधे इंडोर अपने ब्राइट लाइट वाले एरिया में रख देना है, ताकि मैं इसको अगले सीज़न तक आगे चला सकूँ। तो ये प्लांट भी बहुत खूबसूरत है, लेकिन आप इसकी केयर करेंगे तभी ये आपके साथ रहेगा। इंडोर रख दीजिए। ये है सिंगोनियम की एक वैरायटी। ये वाली वैरायटी भी विंटर में बड़ा ही परेशान करती है। इसको भी हमें बिल्कुल नाजुक कली की तरह संभाल करके रखना होता है। इसको भी आप इंडोर रख देंगे तो इसके लिए अच्छा होगा। पानी विंटर में आपको पौधों को बहुत कम देना है, कम से कम। अब देखिए कुछ ये पिंक सिंगोनियम है, ये आसानी से चल जाएगा। ये वाला थोड़ा वेरिगेशन वाला है, पिंक के साथ मिक्स वेरिगेशन है, तो ये भी चल जाता है। उसके अलावा देखिए जैसे ये नीम का पौधा है, अगर ये छोटा पौधा है, सारी पत्तियां इसने गिरा दी हैं और लगता है कि जैसे सूख गया है। लेकिन जैसे ही मार्च का महीना आता है, फरवरी एंड, ये दोबारा से पत्तियां निकालने लगता है। तो ये कंप्लीट डॉर्मेंसी में चले जाते हैं, इनकी ग्रोथ बिल्कुल बंद हो जाती है। तो हमें ये नहीं समझना है कि ये पौधे मर गए हैं। उसी तरह से ये जनाडू का प्लांट है, ये भी अपनी ग्रोथ अब कम से कम दिखाता है। नियॉन कलर का जनाडू तो ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल ही जैसे ख़त्म हो गया है, लेकिन जैसे ही फरवरी मार्च आएगा इसमें से नई ग्रोथ फिर से दिखाई देने लगेगी। हमें इसको संभाल के रखना है। उसी तरह से ये वेंड्रिंग जू है, इसकी ग्रोथ भी लगभग बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। ये इसी तरह से सूखा पड़ा रहता है और जैसे ही मार्च आए आप इसकी टिप्स को काट के दोबारा से लगा दीजिए। ये नई नई जो
टिप्स हैं, आपका पौधा फिर से नया बन जाता है। सेम इसी तरह वाइट कलर का विंडरिंग जू भी है। इसको आप इस तरीके से छोटे-छोटे पीसेस यहाँ से कट कर लीजिए और फिर उसके बाद फरवरी में लगा दीजिए। तो आपके नए प्लांट में जो भी वेरिएशन दिखाई देगा वो और ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देगा। क्रीपिंग चार्ली का भी वही हाल है। रेनी सीजन में एनॉर्मस ग्रोथ, बड़ी-बड़ी पत्तियाँ पुदीने की तरह ये दिखाई देती हैं, लेकिन जैसे ही विंटर आता है इनकी लीफ का साइज़ छोटा होने लगता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। जैसे ही मार्च आएगा इनकी पत्तियां फिर से और अच्छी निखर के आने लगेंगी। ये देखिए, ये वाली टर्टल वाइन है। ये तो सभी के घरों में होती है और ये भी अपना समय आने पर अपनी ग्रोथ दिखाती है। अभी ये कुछ दिन बाद कम्प्लीटली ड्राई हो जाती है। इसका छोटा सा पीस भी अगर किसी गमले में पड़ा रह जाता है, उससे भी हम इसको दोबारा से रिवाइव कर सकते हैं। उसी तरह से मॉन्स्टेरा है, स्विस चीज़ है, ये जो प्लांट्स हैं ये बाहर भी रह लें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इनमें वाटरिंग बहुत कम करनी है। ब्राइट लाइट वाले एरिया में इनको रखना है। 1-2 पत्ती अगर पीली पड़ रही हैं तो वो एजिंग इफ़ेक्ट है, ऐसा नहीं है कि उससे ख़राब, लेकिन ये ग्रोथ बिल्कुल भी इस सीज़न में नहीं दिखाते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है कि हमारे पौधे को क्या हो गया है। फर्टिलाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है इस मौसम में, क्योंकि ये डॉर्मेंसी में जाते हैं। कोई प्लांट्स सेमी डॉर्मेंसी में जाते हैं और कोई कंप्लीट डॉर्मेंसी में। अब ये देखिए, ये है आपका ब्लीडिंग हार्ट। ये प्लांट भी पिछले कुछ सालों में जब मेरे पास छोटा था बिल्कुल इस तरह से ड्राई पूरा का पूरा हो जाता था, पूरी पत्तियां ही झाड़ देता था। अब ये मैंने कंप्लीट सनलाइट में रखा है तो इसमें फ्लावरिंग हो रही है। पीछे की साइड में सिर्फ लीफ रह गई हैं, जो पीछे रखे हैं 2 प्लांट मेरे पास हैं। तो अभी भी इसमें पत्तियां हैं, लेकिन कुछ दिन बाद ये भी अपनी पत्तियां पूरी तरह से गिरा देता है। उसी तरह से एक प्लांट ये भी है जिसको हम मे लिली या फुटबॉल लिली कहते हैं। इसके बल्ब तो रह जाते हैं, लेकिन देखिए कुछ इस तरीके से, ये मैंने पकड़ा तो इसकी पूरी लीव्स जो है इस तरह से गल गई हैं। तो इसमें भी आपको बहुत कम, वंस इन ए वीक और 15 डेज़ में थोड़ा सा पानी देना है, दैट्स इट। और ये आपका एरो रूट का प्लांट, इसमें भी नीचे जो बल्ब होते हैं उनको आप स्टोर करके रख दीजिए, तो वो भी आसानी से आपका अगले सीज़न के लिए चल जाते हैं। और ये है वाटर कैबेज। ये भी विंटर्स में बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है, अभी तो दिख रही है, पर आपने इनको फेंकना नहीं है, प्रॉपर सनलाइट वाले एरिया में रखना है। वैसे तो इन प्लांट्स की लिस्ट बहुत लंबी है, पर कुछ प्लांट मैंने आपको अपने गार्डन के दिखाए जिनकी आप स्पेशल केयर कर सकते हैं। धूप में रख सकते हैं, कुछ को इंडोर रख सकते हैं, पानी कम से कम दें, फर्टिलाइज कम से कम करें, तो ये आपके साथ सालों साल रहेंगे। आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।